Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Sayyid Imran Khan once again with Maths Made Easy. जहाँ से सिलसिला हमने टूटा था वही से दोबारा जोड़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स में से दो करवाए थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को करने जा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज़ एक्चुअली थर्ड टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये भी असल में दो है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो इसमें भी आगे जो दो पार्ट्स है, चलो मैं दोनों को अलग अलग करता हूँ। तो एक तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सबसे पहले इसको करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में क्या होगा, इसमें आपके पास कोई से तीन सेट्स होंगे। तो फॉर एनी थ्री सेट्स ए, बी एंड सी, तीन सेट्स है हमारे पास। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको यूनियन, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को उर्दू में रीड करूँ तो ये इस तरह होगा, यूनियन की खासियत तकसीमी बलिहाज तकाते। अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास तीन सेट्स है ए, बी और सी, तो अब अगर आप ए का यूनियन लेते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो जो बाकी दो सेट्स होंगे वो इंटरसेक्शन की फॉर्म में ब्रैकेट में होंगे। क्या मतलब है, अगर आप एक का यूनियन लेते हो बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ, तो ये आंसर एग्जैक्टली सेम होगा। अगर आप एक का यूनियन लेते हो बी के साथ, एक का यूनियन लेते हो बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन, फिर आप स्टार्ट से शुरू करके एक का यूनियन सी के साथ, एक का यूनियन सी के साथ। जिस तरह मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4, तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 जिस तरह करते हो। तो ये भी इसी तरह से है कि आप एक का यूनियन लेते हो बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन, फिर स्टार्ट से कि ए का यूनियन सी के साथ। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को इस तरह लिखते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी को पहले ब्रैकेट में करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन और सिर्फ सी लिखते हैं, तो वो तो गलत होगा। ठीक है, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। चेक करते हैं कि ये वैलिड है भी कि नहीं। तो एग्जांपल पे इसको प्रूफ करते हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू, तीन सेट्स लेते हैं 1 2 3, सिंपल से सेट्स लेते हैं, और अगर बी हमारे पास है 2 3 4 और सी हमारे पास है 3 4 5 6, फर्ज़ करिए हमारे पास तीन सेट्स हैं, और इन तीन सेट्स में हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को साबित करेंगे। तो चलो मैं पूरा का पूरा लेफ़्ट हैंड साइड लिखता हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, फिर यूनियन तो यूनियन, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर बी है और सेट बी में एलिमेंट्स है 2 3 4, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, फिर सी है, सेट सी में 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं कि इसके आंसर से क्या आता है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 2 3 यूनियन, पहले चूंकि ब्रैकेट में जो काम होता है वो पहले आपने करना होगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट में इन दोनों की हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और 4 कॉमन है। ठीक है, और इसके साथ इस सेट को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, किसको, 1 2 3 को, 1 2 3 को सेम एज इट इज़ रख के फिर यूनियन, और फिर बी और सी के इंटरसेक्शन से हमारे पास इसका आंसर आएगा 3 और 4। अब इन दोनों सेट्स की हम लेंगे यूनियन, 1 2 3 और 3 4 का यूनियन आएगा 1 2 3 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, और 4 क्योंकि इसको हम कंबाइन करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वन, इसको इक्वेशन 1 कर दें कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से 1 2 3 4 सेट आ रहा है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं और चेक करते हैं कि आया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी, इसका पहले निकालेंगे
और फिर अगला जो है ए यूनियन सी है, ये भी ब्रैकेट में है, ये भी सबसे पहले कर लें। ये ए यूनियन बी और ए यूनियन सी पहले निकालें और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए यूनियन बी, सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, यूनियन, और सेट बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 2 3 4 है। इसके बाद इंटरसेक्शन और फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करें और सेट ए के एलिमेंट्स को पहले लिख के यहाँ पे 1 2 3, फिर यूनियन है तो यूनियन, फिर सेट सी सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 3 4 5 और 6 है, तो इसको ब्रैकेट में बंद करें। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन लेते हैं, यूनियन में इन दोनों को हमने कंबाइन करना होगा, तो 1 2 3 जब ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 2 3। ठीक है, इसके बाद सिर्फ यहाँ पे एक 4 रहता है क्योंकि 2 और 3 ऑलरेडी मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। और इंटरसेक्शन, और अब ये जो दूसरा है ब्रैकेट, इसका भी एक कंबाइंड फॉर्म जो आएगा 1 2 3, और 3 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, तो आगे फिर 4 है, 5 और 6 है। ठीक है, सो इसका जो हम इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों सेट्स में, तो कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो 1 दोनों में कॉमन है, फिर दोनों में 2 कॉमन है, इसके अलावा 3 भी कॉमन है, इसके अलावा 4 भी कॉमन है। सो 1 2 3 4 इसका आंसर आ रहा है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। 1 और 2 के आंसर सेम आ रहे हैं, इक्वेशन 1 से भी 1 2 3 4, इक्वेशन 2 से भी 1 2 3 4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है, चूँकि ये आपस में बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह भी आप लिख सकते हो, या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था। इसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लेते हैं, देखते हैं कि वो भी वैलिड है या नहीं। डियर स्टूडेंट, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है इस पे काम करते हैं। तो फॉर एनी 3 सेट्स, वंस अगेन आप वही लिख के, और एनी 3 for any 3 sets A, B and C। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पहले है, यूनियन बाद में है। इससे पहले जो प्रॉपर्टी मैंने इसका प्रूफ निकाला था, तो उसमें यूनियन को मैंने पहले और इंटरसेक्शन आखिर में किया था। इसमें मैं इंटरसेक्शन को पहले और यूनियन को मैं बाद में ले रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी कुछ यूँ होंगी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन पहले है और यूनियन बाद में है। आप ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी और सी की यूनियन के साथ, तो इसका आंसर एग्जैक्टली बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी अगर आप पहले लेते हो, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। इसको अगले ब्रैकेट में करें। दोबारा मैं बताऊं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के, फिर यूनियन, और फिर आप स्टार्ट से शुरू करें ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, वही वो मल्टीप्लिकेशन का जो मैंने एक बताया था कि जब आप लोग इस तरह ये प्रोसेस करते हो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4, तो ये आप कैसे करते हो? 2 को मल्टीप्लाई करते हो 3 के साथ, फिर प्लस लिखते हो, फिर ऐसा नहीं करते कि यहाँ पे 4 लिखते हो, फिर आप शुरू करते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जिस तरह इसकी वैलिडिटी है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 को ऐड करें तो 7, और यहाँ पे 2 3 = 6 + 2 4 = 8, तो 7 2 = 14 और 6 + 8 से भी 14 आ रहा है। तो जिस तरह ये मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है, इसी तरह यूनियन और इंटरसेक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसी तरह ये भी वैलिड है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया था कि अगर ये मल्टीप्लाइड सपोज इंटरसेक्शन है और यूनियन प्लस है, तो यहाँ पे और ए 2 है, बी 3 है और सी 4 है, तो वे ए वही 2, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर बी 3 है तो बी 3 है, और मल्टीप्लाई में हमने इसको इंटरसेक्शन लिया था, और फिर यूनियन को मैंने प्लस का नाम दिया है सपोज। फिर ब्रैकेट में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 वही ए है, इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई है, और सी 4 है, जिस तरह इसमें मैंने किया था, मल्टीप्लिकेशन इज़ इंटरसेक्शन। तो ये जस्ट सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक टेक्निक आपको सिखाई है कि आप इसी तरह से इसको याद रखें। अच्छा, तो अब
इसका प्रूफ निकालते हैं। तो इसके लिए फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, b इज़ इक्वल टू 2 4 6, c इज़ इक्वल टू 1 3 5। ठीक है। अच्छा, अब लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं और चेक करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सेट ए क्या है, 1 2 3 4। इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे बी और सी की यूनियन के साथ। तो सेट बी क्या है, 2 4 6 यूनियन, और सी सेट क्या है हमारे पास, 1 3 5। अच्छा, अब चेक करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में जो काम है वो करेंगे। तो 1 2 3 4 जो सेट है इसको सेम एज इट इज़ रखते हैं इंटरसेक्शन, और ये जो ब्रैकेट में है इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन लेना है। तो इसकी यूनियन से क्या आएगा, इसको आप यूनियन करके कंबाइंड फॉर्म में ऑर्डर में लेके, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये से आएगा। अच्छा, अब इन दोनों सेट्स के आप इंटरसेक्शन तलाश कर, इंटरसेक्शन में हम कॉमन ढूंढेंगे 1 2 3 1 2 3 4, ये इसमें कॉमन है। तो 1 2 3 4, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब राइट हैंड साइड लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड था यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, एक हम ये फाइंड करेंगे और फिर इसका यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो तलाश करते हैं। सेट ए इज़ 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका हम लेंगे इंटरसेक्शन सेट बी के साथ जिनकी एलिमेंट्स है 2 4 6, और फिर इसका हम यूनियन लेंगे अगले ब्रैकेट में ए और सी का इंटरसेक्शन लेंगे। ए इज़ 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। सेट सी में है 1 3 5, राइट, ओके। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या आता है, 2 इन दोनों में कॉमन है और 4 कॉमन है। सो 2 एंड 4 आर कॉमन इन दीज टू सेट्स। फिर यूनियन, और फिर अगले दो सेट्स में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है। तो अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं। तो यूनियन में हम इनको, अब यहाँ पे मैंने कॉमन ढूंढना है क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पर भी मैंने इन दोनों में कॉमन ढूंढना है क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन है। अब इन दो सेट्स के बीच में यूनियन है तो इनका यूनियन निकालेंगे। यूनियन में हम इनको कंबाइन करेंगे 1 2 3 4 ऑर्डर में, 1 2 3 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चेक करें कि 1 और 2 के आंसर सेम आ रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। यस, सो राइट हैंड साइड इज वंस अगेन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, left hand side is equal to right hand side. So this is the proof of distributive property of intersection over union. तो आज हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को स्टडी किया था, जो स्टडी किया है अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी है। एक हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो भी मैंने इसका प्रूफ निकाला है। उसमें यूनियन पहले आता है इंटरसेक्शन बाद में, और इसकी जो सेकंड पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जब आ जाए तो इंटरसेक्शन पहले आएगा यूनियन बाद में आएगा, और ये इसका प्रूफ है। तो आई होप कि आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सीखा होगा। अगले वीडियो में मज़ीद प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।